वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस विद किरण। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं, जिसमें बहुत से एनिमल्स हैं और बहुत से प्लांट्स। और वो जो एनिमल्स और प्लांट्स हमें नज़र आते हैं वो तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन आपको पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अलावा हमारी सराउंडिंग में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो यूनिसेलुलर हैं और वो बहुत माइक्रोस्कोपिक हैं। दैट्स वाई हम उन्हें नहीं देख सकते। यहाँ पर आज मैं बात करूँगी डियर स्टूडेंट्स ये कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स। और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है कि हमारी जो सांस लेने का प्रोसेस है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी है जो हमारी फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन में इनका काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो जो हमारा बॉडी का फंक्शन है वो नॉर्मल चलेगा। अदरवाइज़ अगर ये ऑर्गन सिस्टम जो हैं ये कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे तो जो हमारी बॉडी है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी। इट्स मीन कि ऑर्गन सिस्टम्स का इंडिविजुअल वर्क ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका कोऑर्डिनेशन में काम करना बेहद ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ज़हन में रखें कि ये जो ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस हैं, ये कोऑर्डिनेशन के लिए अल्लाह ताला ने, नेचर ने एक क्या किया है, हमारी बॉडी में एक और सिस्टम दिया है जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट बॉडी जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो आपको पता है कोऑर्डिनेशन में एक अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे होते हैं। तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझा जा सकता है कि जब भी कोई इंसान जो है वो रनिंग कर रहा हो, ठीक है, तो रनिंग के दौरान डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव होते हैं। जैसे जब एक इंसान रनिंग कर रहा हो तो ड्यूरिंग रनिंग उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो एक्टिव होते हैं। जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम, जब इंसान भागता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चेंज आता है कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ज़्यादा स्पीड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब भागते हैं, भागने के दौरान जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है कि लंग्स को एक्टिवेट करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो फूड है वो भी फास्टली डाइजेस्ट होती है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग रनिंग, जो हमारी बॉडी है उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। अब ये जो तीनों यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताए हैं ऑर्गन सिस्टम्स, ये तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों इंडिविजुअल तो काम कर रहे हैं, बट इनकी कोऑर्डिनेशन से ही ये जो प्रॉपर रनिंग है ये हो रही है। ठीक है, अगर और इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? यस, हमारा नर्वस सिस्टम। सो इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये कोऑर्डिनेशन होगी तो ही ये रनिंग का जो प्रोसेस है ये ईज़िली कंप्लीट हो सकता है, प्रॉपर्ली कंप्लीट हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट करता है? नर्वस सिस्टम ना। तो नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो है ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन है यू कैन से के दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, और ये बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है जिसमें हमारी थिंकिंग जो एबिलिटी है, वो डिसीजन पावर, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा भागना, ईच एंड एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत एक यू कैन से कि डेलिकेट पार्ट है। ठीक है, डेलिकेट पार्ट है, दैट्स वाई नेचर ने इसको भी क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको यू कैन से कि स्कल है। ठीक है, स्कल क्या करती है, हमारे जो ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, पार्ट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। और इस जो बोन जो कि स्कल बनाती है उसे हम कहते हैं क्रेनियम। सो ये अब आप देख लें, इस डायग्राम में भी ये बात क्लियर है कि एक यू कैन से कि केस है, और उस केस के अंदर जो हमारा ब्रेन का सॉफ्ट पार्ट है, हमारा ब्रेन, वो प्रोटेक्टेड है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्रेन है वो सारे बॉडी पार्ट से क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है।
ठीक है? और आफ्टर प्रोसेसिंग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उसके मुताबिक काम करते हैं, उस ऑर्डर के मुताबिक जो कि ब्रेन देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों के सामने ये एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि ओवर, मतलब अगर हम उसको ऊपर से देखें तो ऊपर से ब्रेन जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। आपको इस डायग्राम से ये पता चल रहा है कि एक नट है जो हम लोग खाते हैं, क्या इसकी शेप वैसी नहीं है? जी, मैं बात कर रही हूँ वॉलनट की, अखरोट की, जिसे हम बहुत शौक से खाते हैं और इसकी रिजेम्बलेंस अखरोट के साथ है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वॉलनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉलनट के अंदर कुछ ऐसे यू कैन से कि न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को ब्रेन में फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ना, ठीक है? ये जो फोल्डिंग्स हैं या रिंकल्स हैं, ये क्यों हैं? ये इसका ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ इसकी वजह से होता है, ठीक है? क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन भी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं वो इस तरह फोल्डिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और एक बहुत कम जगह पर आप क्या करते हो, ज़्यादा चीज़ों को रख सकते हो। तो यहाँ पर भी ये जो फोल्डिंग्स हैं, ये जो रिंकल्स हैं, ये ब्रेन में ये इस बात को शो कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इससे जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है? और इंक्रीज़ होगा ज़्यादा, यू कैन से कि न्यूरॉन्स होंगे और ज़्यादा जो मेमोरी होगी, ज़्यादा नॉर्मल एक तरह से यू कैन से हमारा जो ब्रेन है वो काम कर सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में तो ब्रेन का मैंने ओवरव्यू आपको दिखाया था, लेकिन अगर हम लोग ब्रेन का क्रॉस सेक्शन करें तो ब्रेन के क्रॉस सेक्शन में ब्रेन जो है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा, जिस तरह से इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? और ये वो फोल्डिंग्स हैं जो मैंने भी आपको कही हैं कि इसका मकसद जो होता है वो है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। डियर स्टूडेंट्स, इस क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है? और हर ब्रेन का जो पार्ट है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। इस वीडियो में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या हैं, उनके नेम्स क्या हैं और वो हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो अगर तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस तरह से आपको ये मेरी वीडियो लगी है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और इसके अलावा बेल आइकन भी आप प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और थैंक यू सो मच।